नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में निरंतर व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो फाइनल कट ऑफ है, यानी आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, जो अंतिम 25 दिनों की तैयारी है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा, जो कि आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कब होना है। जो एग्ज़ाम है वो 12 और 19 मार्च 2023 को यानी होना है, और अपने पास 25 दिन शेष बचे हैं। आज तारीख हो रही है 15 फरवरी। अपने पास कितने दिन हैं? 25 दिन हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि जो मैं प्रीवियस पेपर हुए हैं हाई कोर्ट एलडीसी के, जो प्रीवियस पेपर हुए हाई कोर्ट एलडीसी के, उनका जो लेवल है वो देखा जाए तो एवरेज रहा है, यानी न तो हार्ड है न तो ईजी है, बिल्कुल एवरेज है, मिडिल है। ठीक है। और पिछली जो कट ऑफ के बारे में बात करें कि कट ऑफ कितनी रही है, तो लगभग 80% कट ऑफ रही है, जो कि प्रीवियस कट ऑफ में हाई कोर्ट एलडीसी में कितनी रही है? 80%। और पिछले साल यानी जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में, उसमें पद भी बिल्कुल कम थे। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी कैसे। ठीक है। जो एग्ज़ाम होना है वो एक आपके रिटर्न एग्ज़ाम होगा और दूसरा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो आपके 300 नंबर का होगा, और जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होगा आपके 100 नंबरों का, यानी जो टोटल अंक है वो 400 अंक होंगे। इस 400 में आपको कम से कम 300 प्लस नंबर लाने हैं, कम से कम आपको 300 प्लस नंबर लाने हैं, तभी आपका हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने सिलेबस नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, तो वहाँ जाके आप पहले हाई कोर्ट एलडीसी का जो सिलेबस है वो एक बार ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, ये जो 300 प्लस नंबर है वो मैं आपको 400 में से बता रहा हूँ कि 400 में से आपको 300 लाने हैं। अब दोस्तों देखेंगे ये लाने कैसे है नंबर, यानी क्या तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जिससे अब आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर आपने तो बोला था कि जो पासिंग मार्क है वो 120, और ये दोस्तों मैं SC ST की बता रहा हूँ, और जो स्पीड टेस्ट है उसमें भी 20, और जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें 20 नंबर लाने पर हम पास होंगे, यानी 160। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो 120 नंबर है वो दोस्तों पासिंग मार्क है। यह आपकी कट ऑफ नहीं बताती, ये एक पासिंग मार्क है। हाँ, 120 नंबर आ गए तो आप जो सेकंड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होगा, उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, यानी उसके लिए आप क्वालिफाई हो। ठीक है। तो इसी बात को हम समझते हैं। जो SC ST है और PH कैंडिडेट है, उनके लिए दोस्तों जो पासिंग मार्क है वो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी वापस बता देता हूँ। 120 से आपके रिटर्न एग्जाम में, और 20 से आपके जो स्पीड टेस्ट होगा उसमें, और 20 नंबर आपके लाने होंगे जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें। और 4 यहाँ पर दोस्तों 4 है, फिर नहीं 4 कर लेना। जो 4 अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए पासिंग मार्क 135। यहाँ पर दोस्तों 22.5 था, तो आप 23 मान के चले। यानी दोस्तों यदि आपको 400 में से 160 नंबर आ गए तो आप पास तो हो जाएगा, लेकिन आप जो फाइनल कट ऑफ है उसमें आप बहुत ही पीछे रह जाओगे, यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इतने नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 300 प्लस नंबर लाने ज़रूरी है, कम से कम 300 प्लस लाने ज़रूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों नंबर लाए कैसे 300 प्लस, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो 300 नंबरों का पेपर होगा आपके रिटर्न एग्ज़ाम, उसमें कम से कम आपको 250 प्लस नंबर लाने हैं। वो दोस्तों कैसे लाएंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है। अब आपके जो तीन
यानी पेपर 1 है, उसमें आपके जीके दिया हुआ है, हिंदी है और इंग्लिश है। दोस्तों आप सभी को जीके लगभग यानी बेसिक तो आता ही होगा, सभी को आता होगा, ऐसा कोई नहीं जिसको जीके नहीं आता होगा। जिसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी आप आसानी से तुक्के भी लगा सकते हो। और जीके अच्छा है, जितना आप पढ़ोगे उतना कम है। और इसमें दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के, वो दोस्तों कम से कम 20 से 25 सवाल आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। किसके? करंट अफेयर के। कितने? 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको नंबर 250 नंबर लाने के लिए आपको करंट अफेयर्स तगड़ा आपको तैयार करना होगा, यानी करंट अफेयर जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यदि मैं हिंदी या इंग्लिश की बात करूं, तो जो आपको मेरिट दिलाने वाला सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश है। क्योंकि दोस्तों जीके सभी पढ़ते हैं, किसी की हिंदी कमज़ोर होती है तो किसी की इंग्लिश कमज़ोर होती है। हिंदी में दोस्तों 12 टॉपिक दिए गए हैं और इंग्लिश में 12 टॉपिक दिए गए हैं, दोनों में 12-12 टॉपिक दिए गए हैं। यदि हम एवरेज मान के चले तो एक टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि इनके 12-12 टॉपिक ही है। तो दोस्तों यदि आप 12 टॉपिक आसानी से आप 25 दिन में कवर कर सकते हो, यानी हिंदी और इंग्लिश में अपन जो मेरिट है वो आसानी से खींच सकते हैं इन 25 दिनों में। और आपको जो करंट अफेयर वो तो बिल्कुल तैयार करना ही है। ठीक है, अब दोस्तों इनमें जो हिंदी और इंग्लिश में जो रटने वाले सब्जेक्ट हैं, यानी जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, वो दोस्तों मैं आपको एग्जाम तक मैं आपको कराऊंगा। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इंग्लिश में देखें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों आपके रटने वाले टॉपिक्स है जो कि मैं आपको एग्जाम तक लगभग डेली करवाता रहूँगा, जिससे आपके काफ़ी हद तक ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। जिसमें दोस्तों कम से कम आपको 3 या 4 आपको आसानी से, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें से आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों जो बाकी जीके के कुछ हार्ड टॉपिक्स हैं उनके भी मैं जो क्वेश्चन आंसर है वो उनकी वीडियो बना के डाल दूंगा। और इंग्लिश के भी मैं ट्राई करूंगा कि जो टॉपिक है टेंस है, वॉइस है एंड नरेशन है, इनकी जो भी दोस्तों टॉपिक बचते हैं इंग्लिश के, वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।